लाओ मम्मी मुझे पास्ता खाना है। रोटी पाई रोटी खा लो ना। रोटी खा, आज पास्ता खाने का मन कर रहा है, रोटी नहीं खानी आज। अच्छा एक काम करो, सामने दुकान से तुम पास्ता ले आओ, जब तक मैं तुम्हारे पापा को उठाती हूँ, लेट रहे हैं। ठीक है जल्दी आना। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो सबसे पहले अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि जो मुझसे मिस हो गया है तो वो आप प्लीज़ हमें बताया करिए, क्योंकि आप ही बताएंगे। आपसे ज़्यादा मतलब हम तो वीडियो बनाते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, लेकिन आप उसे और ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। तो अगर कुछ हमसे छूट जाता है तो आप बताया करिए, हम उसे अपनी वीडियो में मेंशन ज़रूर करेंगे। तो मेरे एक भाई ने बताया था कि जब ये जो इसका जन्मदिन हुआ था बच्ची का, तो लप्पू ने फिर से कोई गलत हरकत की थी। तो मैंने देखा, आप प्लीज़ मुझे वो चीज़ वो सारा पॉइंट बताया कीजिए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ समझ में आया और कुछ नहीं। आप अगर बताएंगे पूरी अच्छे से तरीके से तो हम दोबारा से देख के उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज ये लोग पास्ता बनाने के लिए जा रहे हैं और सो कॉल्ड ये शुरू हो गया इनका ड्रामा। तो जी सबसे पहली बात, अब मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। अब यहाँ पे इसका बेटा आएगा जो कि स्क्रिप्टेड है। ये मस्ट कि ये लोग क्या बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वही आदत के मुताबिक ये बच्चे भी ट्रेन हो चुके हैं आई थिंक। तो ये बच्चा बोलता है कि फरहान गुलाम हैदर कि मुझे पास्ता खाना है। उसने कहा रोटी खा लो। कहा नहीं रोटी नहीं, मुझे पास्ता ही खाना है। तो देखिए अब यहाँ पे आप ये बच्चे को इसने पास्ता लेने भेज दिया। अब मुझे सीमा हैदर जी आप ये बताइए, सीमा गुलाम हैदर जी, कि आपने इस बच्चे को पैसे तो दिए ही नहीं। क्या आपकी सारी चीज़ें जो हैं फ्री में आती हैं? सब चीज़ आप फ्री में ख़रीदते हो? पता नहीं कुछ। अब यहाँ पर देखिए ये सचिन मीना जी को ये उठा रही हैं। तो दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है सीमा गुलाम हैदर जी, कि आप सब लोग क्या माइक लगाकर सोते हो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू कि मीना जी सो रहे थे, तो वो माइक कहाँ से आया? माइक लगाकर सोते हैं? प्लीज़ इसका जवाब दे देना मुझे, ठीक है? मेरा जायज़ सवाल होंगे, सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको भी लगेगा हाँ सही सवाल किए हैं। 2 सवाल हो चुके हैं मेरे। एक तो आपने अपने बच्चे को पैसे नहीं दिए, वो पास्ता कहाँ से लाएगा? दूसरा आपके पति और ख़ुद आप क्या 24 घंटे सिर्फ माइक लगा के ही रखते हो? तो यहाँ पर आप बैठ गई हैं आकर के। अब जिस तरह से आप ये पैर उठा रही हैं उस तरह से बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। अब यहाँ पे आपका बेटा पास्ता भी लेके आ गया। तो ये बताइए सीमा गुलाम हैदर जी, कि आप बच्चा इतना ज़्यादा पास्ता लेकर आया था, वो भी आपने उसे पैसे नहीं दिए फ्री में। तो ये पेमेंट कब और कैसे होती है मेंशन कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप गुलाम हैदर के पास होती तो यहाँ की इस लाइफ की जगह ना आपको लग्जरी लाइफ जीने को मिलती। जानती हैं कैसे? दिखाती हूँ अभी। बिल्कुल इस तरह की आप देखिए, आप ये लाइफ गुलाम हैदर अब जी रहे हैं। और अगर ये सीमा गुलाम हैदर जी आप उनके पास होती तो आप भी इसी लाइफ में जीती। आपको जो चाहिए था वो सब प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन पता नहीं आपको क्या ऐसी मजबूरी आपकी रही कि आप वहाँ से सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गई इस घर में जिसमें खाने के भी लाले थे। तो ये सवाल हमारा बनता है कि इतनी अच्छी लाइफ छोड़ करके आप यहाँ पे इस घर में क्यों आई हैं?
अब यहाँ पे मैं बहुत पॉइंट्स रखूँगी और साथ साथ आपको गुलाम हैदर भाई की लग्जरी लाइफ भी दिखाते रहेंगे हम साथ साथ। तो जी अब इनका ये यहाँ पर पास्ता बना रही हैं और वो भी देखिए 9 मंथ में 9वां महीना इनको चल रहा है। और यहाँ पे इस सचिन मीना जी ने उनको चूल्हे पर बनाने के लिए कुछ बोल दिया। बताइए, ये लाइफ है इनकी। क्योंकि इस टाइम में जब कल ऐसा वक्त था इनके पास कि इनसे उठा भी नहीं जा रहा था, 2-2 आदमी मिलकर इनको उठा रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इशारा इसने किया था क्योंकि इनका पेट जो है सबको नज़र आ जाता। और जिस तरह से ये उठी हैं, दोबारा दिखाती हूँ ये उठने वाला। दोस्तों ये चीज़ दोबारा से नोटिस कीजिएगा। देखिए ये बार बार उसका पैर पीछे कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सामने से जो उसका बेबी बम है वो बिल्कुल नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से इशारा कर रहा है। ये देखिए, आंखें देखिए आपने सचिन मीना की। सचिन मीना ये इशारा कर रहा है कि अपना बेबी बम सही कर लो। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये सीमा गुलाम हैदर जी उठ रही हैं, उस तरह से कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कभी नहीं उठ सकती, कभी भी नहीं। अब मैं आपको इसको, ये तो स्लो मोशन में चला रखा था। ये देखिए कितनी स्पीड से उठी हैं ये। जितने स्पीड से ये उठी हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी इस स्पीड से उठ सकती है? अब यहाँ पर हम ये बोलते हैं हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो ये अब दिखाते तो है नहीं कि हम प्याज और लहसुन खाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, पहले मैं वो प्याज लहसुन वाली बात बाद में करूँगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इनकी वो बाल्टी दिखाती हूँ जो बहुत ही गंदी बाल्टी। देखिए यहाँ पर ये इतनी गंदी बाल्टी है। ये देखिए, आप इस बाल्टी को देखिए कितनी गंदी है ये बाल्टी। और इसी को ये यूज़ कर रहे हैं इस ये खाने की उसमें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, पीछे से एक डॉगी आएगा तो इसमें मुंह भी लगाता होगा भाई। बहुत जर्म्स होते हैं। डॉगीज़ जो आवारा कुत्ते होते हैं, बाहर के जो गली के स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके बहुत बहुत ही ज़्यादा जर्म्स होते हैं। हालांकि कुत्ते तो खैर होते ही थोड़े गंदे ही हैं मगर जो पले हुए कुत्ते होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं। बट ये जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर जर्म्स, वो अनहाइजीनिक होते हैं, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। और जो ये इनके खाने की बर्तन वगैरह हैं वो सब उनको आ जाते हैं वो किचन तक में। अब देखिए पीछे से एक डॉगी आएगा, मैं आपको दिखा। घर का पला हुआ नहीं है तो वो स्ट्रीट डॉग है। तो वहाँ पे जहाँ पे बाल्टी रखी थी, जाहिर सी बात है जो बाहर के डॉगीज़ होते हैं वो हर चीज़ को सूंघ करके देखते हैं, तो वो छुआ होगा ना उसको भी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हम लोग भी जो मोमडन्स होते हैं, हम लोग भी किचन में चप्पल लेकर नहीं बैठते। लेकिन ये देखिए सचिन मीना जी ने यहाँ पे चप्पल पहन रखी है। किचन में हिंदू बिल्कुल भी नहीं चप्पल लेके जाते हैं बल्कि उनका जो चप्पल जो किचन की वो होती हैं, वो अलग चप्पलें होती हैं, वो लकड़ी की चप्पलें होती हैं जो वो लोग पहन के खाना बनाते हैं। चमड़ा तक पहन के वो लोग खाना नहीं बनाते हैं। और पहन के खाना बनाने की तो बात और है, ये लोग चप्पल टॉयलेट वगैरह में भी लेके जाते होंगे। मगर देख लीजिए आप इनका क्या, इनकी गंदगी कैसे इस घर में चलती रहती है। अब देखिए इस बच्चे को फिर से एक स्क्रिप्ट से लिखा हुआ डायलॉग इसको यहाँ पे आके बोलना था, तो वो इस बच्चे ने आके बोल दिया। अच्छे एक्टर बन चुके हैं ये बच्चे भी, बहुत अच्छे एक्टर। इन बच्चों को भी ट्रेन कर दिया है इन लोगों ने। तो जी अब यहाँ पर देखिए ये लोग बना रहे हैं अपना पास्ता, और वही सो कॉल्ड पुराने अंदाजे में। लेकिन मैं दिखाना जो चाहती हूँ आप वो देखिए। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जिस तरह से, जिस अंदाज में ये बैठी हैं सीमा गुलाम हैदर जी, किस तरीके से कितनी एक्टिव आज नज़र आ रही हैं, जबकि इनको 9 मंथ पता नहीं पूरे हो चुके हैं या शुरू हुआ है। क्योंकि इन्होंने दोनों बातें बोली हैं जो कि इन्हें आदत है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या आपको दिखाना पड़ेगा। आप बता दीजिएगा, मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं
इस बात का ध्यान रखूँगी, फिर मैं वो दिखाया ही करूँ। तो जी अब मैं इनकी वो देखिए गुलाम हैदर की, इधर है गुलाम हैदर पे नज़र करिए, ये कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगहों पर गुलाम हैदर भाई जा रहे हैं। तो ये आज इस सीमा गुलाम हैदर की ज़िंदगी में भी ये वक्त आता अगर के वो गुलाम हैदर के पास होती। तो सीमा जी आपसे गुजारिश है, आप जाएं या ना जाएं, लेकिन इन बच्चों को ये ज़िंदगी जीने पे मजबूर मत कीजिए जो आप उनको दे रही हैं। वो एक लग्जरी ज़िंदगी ही जिएंगे अपने सगे बाप के साथ में। प्लीज़ उनको इस ज़िंदगी पे जीने पे मजबूर मत कीजिए। आप भले ही इन गंदे लोगों के साथ रहिए, मगर नहीं, इन बच्चों का यहाँ पे डिज़र्व नहीं करते ये बच्चे। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं और ये पाकिस्तान में ही जाने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अपना वो इनका तो ये ड्रामा चलता ही रहेगा, हम इसके बारे में क्या बोले। मैं आपको सीमा गुलाम हैदर की वो लाइफ दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो पाकिस्तान में किस तरह से रहती थी, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। रुकिए, आपको मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ और वो वीडियोस भी दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इसकी पाकिस्तान की तस्वीर है और देखिए कितने अच्छी जगह पर ये रहती भी थी। इसके पास सब कुछ है, टीवी पंखा सब कुछ है, बेड है, टीवी है, पीछे टीवी रखा हुआ है, पंखा है, सब कुछ इसके पास था। फिर भी ये इस तरह की ज़िंदगी जीने पे पता नहीं क्यों मजबूर है। अब मेरा सवाल, चलिए अब इसकी लग्जरी लाइफ को छोड़ करके दूसरी चीज़ पे आते हैं, पास्ते पर। तो हम ये पूछना चाहते हैं सीमा गुलाम हैदर जी, आप ये कहती हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती क्योंकि आप सनातनी हो गई हैं, लेकिन अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि बबीता जी आपके लिए जो सब्ज़ी लाई थी उसमें लहसुन प्याज था। वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बबीता रानी जी ये पीस रही हैं लहसुन और प्याज। देखिए, आप खुद ही गौर से देख लीजिए। और पता है ये सब्ज़ी किसके लिए बनने जा रही है? सीमा गुलाम हैदर के लिए, क्योंकि वो बोल रही हैं कि मेरे हाथ की सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है और वो बहुत चाव से मेरे हाथ की सब्ज़ी खाती है। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगी जिसमें वो सब्ज़ी उसके घर लेकर के आई हैं। और देखिए वो तस्वीर पहले मैं आपको दिखा, वो सब्ज़ी है, देखिए ये बना करके इसके लिए लेके आई हैं और ये खाएगी भी इन्हें। तो बस मेरा सीमा गुलाम हैदर जी से ये प्रश्न है कि अगर आप ये लहसुन प्याज खाती हैं तो आप सामने से दिखा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग खाते हैं लहसुन प्याज, तो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडे भी छुपाती हैं, आपके घर में अंडे भी खाए जाते हैं और वो भी हम लोगों ने पकड़ लिए कई बार, पकड़ के आप लहसुन प्याज छुपाती हुई आपकी जिठानी नज़र आ जाती हैं। तो ये सब ड्रामा आपको नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में आपका और खुलासा करेंगे, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।